हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना रहा। इक़्तिसादी तरक्की, सनती तरक्की, महंगाई, छोटी फसलों, बिजली की पैदावारी अहदाफ हासिल न हो सके। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अहम नुकात पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई 21% के मुक़र्ररा हदफ के बरक्स 26% रही। GDP का हजम 36 अरब बढ़कर $374 अरब से जायद हो गया। सनती शोबे की पैदावार 3.4 के बरक्स 1.2% रही। अशिया का दरामदी बिल $58 अरब के बजाय $55 अरब तक महदूद रहने का तखमीना। $30 अरब का बरामदी हदफ हासिल होने का इम्कान है। अशिया का तिजारती खसारा $28 अरब हदफ के बरक्स $25 अरब रहने का तखमीना लगाया गया है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला, विफाक और सूबों के नुमाइंदों के शिरकत। बजट दस्तावेज के मुताबिक 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी दे दी गई। आइंदा साल 3.6% और 2029 में 6% ग्रोथ होगी। ज़राअत की ग्रोथ 2% और सनती नमू का हदफ 4.4% रखा गया। बरामदात का हदफ $40.5 अरब और दरामदात का हदफ $68 अरब रखने की मंजूरी। सनत के लिए 45 अरब रुपए और तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब रुपए का तरक्याती बजट होगा। आइंदा माली साल समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का हदफ 30.2 अरब मुकर्रर। करंट अकाउंट खसारे का हदफ 3.7% मुकर्रर करने की मंजूरी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात उठा दिए। सिंध के मनसूबे नज़रअंदाज करने और 53 अरब रुपए जारी न करने का शिकवा। मुराद अली शाह ने कहा कि 5 सालों से सिंध के मनसूबे नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। आइंदा बजट में सिंध के मनसूबों को अहमियत दी जाए। जाम खान शोरो ने खसूसी फंड्स का मुतालबा कर दिया। कहा कि हालिया सैलाब में सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था, जिससे आबपाशी निज़ाम को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बजट में खसूसी फंड्स रखे जाएं। तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए आलमी बैंक की मुआवनत। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक कर्ज की रकम दासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए इस्तेमाल होगी। फंड्स मंसूबे के फेज़ 1 पे खर्च किए जाएंगे। पनबिजली की सप्लाई में इजाफा होगा। आलमी बैंक का कहना है कि दासू मंसूबे से पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4320 से 5400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ दौराए चीन पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। आइंदा माली साल के बजट के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्यों तब्दील किया? इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह होना है। ट्रिब्यूनल के जज का तासुब साबित करना होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को 2 बजे तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की हद तक इलेक्शन कमीशन के कल रात जारी होने वाले फैसलों की मुसद्दिका कॉपियां तलब। जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा के ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन भी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तासुब और केस सुनने से माजरत पर बहुत से निज़ार कायम हो चुकी हैं। साबित करना होगा कि जज मुतअस्सिब कैसे हैं। जब नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं तो मीडिया पर कैसे जारी हो गया? समात में 2 बजे तक का वक्फा कर दिया गया। तकीज़त कानून का इत्तलाक अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट में कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस कानून के जरिए ज़बानबंदी की कोशिश की गई। आज़ादी इज़हार को ख़त्म किया जा रहा है। अवामी तनकीद से बचने के लिए कानून बनाया गया। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने दरख्वास्त पर समात की। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और बगैर शवाहिद इल्ज़ामात पर हुकूमत का बड़ा फैसला। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज पर फायरवॉल की तनसीब होगी। फायरवॉल IP लेवल पर डाटा ब्लॉक कर सकेगी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदही होगी।
IDs ब्लॉक की जा सकेंगी। फायरवॉल की तनसीब की कुछ कीमत हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी, बाकी कंपनीज अदा करेंगी। वजारत IT के मुताबिक कंपनीज लाइसेंस की शक के मुताबिक ऐसे मवाद की रोकथाम के लिए इकदाम की पाबंद है। फायरवॉल की तनसीब PTA के दायरा इख्तियार है। PTA का फायरवॉल की तनसीब के हवाले से मौक़िफ़ देने से गुरेज। तर्जुमान PTA ने कई दिन गुजर जाने के बावजूद कोई जवाब ना दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी की अपील पर खावर मानिका को नोटिस जारी कर दिए। 13 जून को जवाब तलब कर लिया। बानी PTI ने केस वापस जज शाहरुख अर्जमन को भेजने या हाई कोर्ट से फैसला करने की इस्तदा कर रखी है। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जज शाहरुख अर्जमन ने खावर मानिका की पहले केस मुंतकली की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किसी जुडिशल ऑर्डर को खत्म नहीं कर सकता, ना ही रिलीफ से रोका जा सकता है। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। 29 मई को सुनाने की तारीख दी। शिकायत कुनिंदा ने 29 मई को अदालत में आकर शोर मचाया और अदम एतमाद किया। बानी चेयरमैन PTI सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए आमादा। सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का फैसला। पार्टी की सीनियर क़यादत और लीगल टीम में मुशावरत। खत के मतन पर बानी तहरीक इंसाफ से खत्मी मुशावरत की जाएगी। मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जाएगा। खत में सियासी और माशी सूरत हाल और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस कम करने का हवाला सर फहरिस्त रखा जाएगा। इंतखाबी मैंडेट PTI रहनुमा और कारकुनान के मुकदमात के फेयर ट्रायल का मुतालबा किया जाएगा। नैब तरमीमी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बानी PTI को सियासी जमातों से बातचीत का मशवरा दिया था। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने का केस। सारिम बर्नी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया। FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मज़ीद सबूत जमा करने हैं। मुलजिम को जमानत दी गई तो वो उनके साथ छेड़छाड़ करेगा। हया नामी बच्ची की वालिदा का कहना है कि बेटी लेने के लिए राबिता किया। सारिम बर्नी ने बच्ची देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी टीम आज कनाडा के खिलाफ बका की जंग लड़ेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी फाइनल 11 में 1 से 2 तब्दीलियां मतवक्के। साइम अयूब की टीम में वापसी का इम्कान। शादाब या अमाद को बिठा के इब्रार को भी मौका दिया जा सकता है। कैनेडियन टीम आयरलैंड के खिलाफ फातेह स्क्वाड बरकरार रखेगी। 2008 में होने वाले इकलौते टाकरे में पाकिस्तान को 35 रन से जीत मिली थी। जब तक अगर मगर खत्म नहीं होता हिम्मत नहीं हारेंगे। इस वक्त टीम में हर किसी का मोराल डाउन है। किसी खिलाड़ी को अपनी सलाहियत पर ही शक हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैच हार जाएं तो क्या खिलाड़ी की जिंदगी खत्म हो जाती है? दीवार पर सर मारे। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं कि अब किसी खुशफहमी में रहने की गुंजाइश नहीं। कोई किसी हरीफ को आसान समझता है तो उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई जगह नहीं। कनाडा के पास भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा कर सकते हैं। पंजाब में आज शदीद गर्मी और हीट वेव की लहर का खदशा। रवां हफ्ते दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री रहने का इम्कान। DG PDMA का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। चोलिस्तान के अज़ला में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम अस्पतालों में हीट वेव के काउंटर्स कायम हैं। मवेशी मंडियों में जानवरों के लिए पानी और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुतल्लिका अद्वियात का स्टॉक रखें। शहरियों को सख्त धूप में घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। महकमा मौसमियात की प्री मानसून की बारिशों के हवाले से पेश गोई। 19 जून के बाद मुल्क में प्री मानसून बारिशों का इम्कान है। ईद की छुट्टियों में दरियाओं नदियों डैम्स में नहाने पर पाबंदी। कश्ती रानी की भी इजाजत नहीं होगी। महकमा दाखिला पंजाब की अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाने के लिए कंट्रोल रूम भी कायम। 24 घंटे पंजाब भर से रिपोर्ट्स मुरतब की जाएंगी।
तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब कहते हैं कि जानवरों का फुजला और ओझड़ी फेंकने की इजाजत नहीं। अवामी मकामात पर सिरिपाए जलाने पर दफा 144 का नफाज होगा। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज टाकरे जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पे 113 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 7 विकेटों के नुकसान पे 109 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका ने मैच जीतकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।